दो चीज़ों का पहले ध्यान रखना है। एक तो हमारा फिज़िकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ, ये दोनों हमारा स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है ना। फिज़िकल हेल्थ में लगभग हम सभी जानते हैं कि हमको एक्सरसाइज करना है या हेल्दी डाइट लेना है, प्रॉपर स्लीप करना, टेक प्रॉपर स्लीप, है ना, यूज़ मास्क एंड हैंड वॉश, है ना, इम्यूनिटी पावर हमको बढ़ाना है, विटामिन्स लेने हैं हमको, फ्रूट्स लेने हैं, है ना। अभी कुछ ये भी बात आती है कि काढ़ा वगैरह पीने से भी इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है। तो ये सारी हमको फिज़िकल हेल्थ पर भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे, है ना। हम सोचना विचारना, हमारा जो भी फ्यूचर प्लानिंग है वो तभी अच्छे से हम कर पाएंगे जब हमारा हेल्थ बढ़िया रहे। तो इसके लिए हमको अपने फ़िज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। दूसरा ये है कि हमारा मेंटल हेल्थ वाला पार्ट, उसमें जो है उसमें हमको हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो हमारी ये खुशी बरकरार रहे, तो उसके लिए हमारे इमोशंस, हमारी थिंकिंग जो है उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ इमोशन? इमोशन इज़ ए फीलिंग, है ना। तो ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमोशंस वी हैव, है ना। दे आर पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव इमोशंस में हम क्या कह रहे हैं? हैप्पीनेस, लव, केयर, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं, है ना। निगेटिव इमोशंस क्या है? जिससे कि हमको एक अच्छा फील नहीं होता है, बैड फीलिंग होती है, वो है हमारा पैनिक होना, फियर होना, हेट, एंगर होना, है ना, लो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में, सैडनेस, है ना। तो हमको इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे अंदर में निगेटिव इमोशंस भी रहते हैं। हमको अभी इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे अंदर में निगेटिव इमोशंस के परसेंटेज हम उसको डेवलप होने ना दें। इसके लिए हमको जो है बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। हम जाने अनजाने में भी हम ये चेक करें, ये बात सही है कि स्ट्रेस थोड़ा होना ज़रूरी है ना। तभी हम किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे, उसके पीछे समय लगा पाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कहीं हमारे डिप्रेशन तक चला जाए। तो सोर्स ऑफ इमोशन को अगर हम देखने जाएं तो वो कम्स फ्रॉम थॉट, ये हमारे विचारों से आता है ना। तो हमको अगर हमारे इमोशंस को पॉजिटिव करना है, अच्छा करना है, जिससे हमको एक हैप्पी फीलिंग हो, तो उसके लिए हमको पता होना ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ इमोशन क्या है ना। तो वो जो है वो थॉट से आते हैं। तो ये थॉट्स किसको कह रहे हैं? पॉजिटिव थॉट, निगेटिव थॉट, ये हम सभी जानते हैं अच्छे से, है ना। तो पॉजिटिव में हमारा पॉजिटिव थॉट्स के परसेंटेज बढ़ जाए। पॉजिटिव थॉट हम किसको कह रहे हैं? कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और फ्यूचर को लेकर के हमारे अंदर में एक अच्छी फीलिंग हो कि नहीं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, वो कैपेसिटी है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना। आई कैन डू इट, या आई एम हैप्पी। तो अपने अंदर में गुड फीलिंग जो है वो हमारे अंदर के पॉजिटिव थॉट्स हम कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फीलिंग और थॉट में थोड़ा डिफरेंस है। फीलिंग जो हम महसूस कर रहे हैं, माने इमोशंस जो हैं वो हम महसूस कर रहे हैं इंटरनल है हमारे अंदर, और जो थॉट है जो हम सोच रहे हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल है, जो हम क्या सोचे क्या ना सोचे ये हमारे ऊपर है, उसको हम पॉजिटिव थॉट कह रहे हैं। तो हमारा जैसा हम सोचेंगे वैसी फीलिंग हमारे अंदर आएगी। निगेटिव थॉट्स वही हैं कि जिसमें हम बहुत होपलेस हो जाते हैं, और जिसमें हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना। आई कांट डू इट, आई एम नथिंग, है ना, आई एम फीलिंग बोर्ड। तो ये कुछ है, इट्स इम्पॉसिबल, ये हमारे अंदर में ये सारे एक निगेटिव थॉट हैं। हम जाने अनजाने में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसमें हमको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं, रटते हैं, कोई चीज़ हमको याद नहीं हो रहा है, तो हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं उसको समझने के लिए। तो जब किसी चीज़ को बार बार रटते हैं, समझते हैं, तो उससे वो हमको याद हो जाता है। उसी तरह से अगर हमारे अंदर में कंटिन्यू निगेटिव थॉट चल रहा है और कंटिन्यू हम निगेटिव सोचेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, और वो हमारे हैबिट में आ जाएगा और हमारा पार्ट हो जाएगा लाइफ का, हमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमको अवेयर रहना है कि हम अपने अंदर कंटिन्यू माने निगेटिव थॉट्स को अपने अंदर रहने ना दें,
है ना। हेल्दी इमोशंस के लिए हमको जो है ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लव, केयर, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस ये डेवलप हो, ऐसे थॉट हमको अपने अंदर में डेवलप करना है। नहीं तो फिर हमारे अंदर में जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ईगो और एंगर और हेट वाला जो है वो हमारे अंदर उसके परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। तो हमको अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी अपने आप को सेफ रखना है। इसमें हमको हमारे इमोशंस में अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है कि हम कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, है ना, तो इससे हम बहुत ज़्यादा निगेटिव फीलिंग जब हमारे अंदर रहती है तो उस कंडीशन में हमारी इस फीलिंग को रिलीफ करने के लिए हम लोग कुछ तरीके अपनाते हैं। तो उसमें एक है रॉन्ग वे, जिसको हम कहेंगे कि हम गलत तरीके अपनाते हैं। तो उसमें अपने अंदर के इस इमोशंस को रिलीव करने के लिए कुछ लोग स्मोकिंग, ड्रिंक का सहारा लेते हैं या कुछ एडिक्शन ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि टेम्प्ररी रिलीफ मिले। ध्यान दीजिएगा, ये सब टेम्प्ररी रिलैक्सेशन हमको ज़रूर लगता है, लेकिन ये सॉल्यूशन हमारे अंदर कहीं नहीं हुआ है। हमारा इमोशंस निगेटिव वही है, थॉट भी वही है, हमारे अंदर में कोई चेंजेस नहीं आया है। केवल ये ऐसा करके हम अपने ही फिज़िकल हेल्थ को हम डाउन करते हैं, वो उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से हम गलतियां हम करने से अपने आप को बचाएं। दूसरा एक तरीका और है कि हम राइट वे जिसको हम कह रहे हैं, तो उसमें सेकंड जो तरीका है उसमें हम योग करना या मेडिटेशन करना, ये बंद हो गया है क्या? हाँ, योग करना या मेडिटेशन करना, ये सब जो है हम हमारे इसमें जो राइट वे हम कह रहे हैं, तो उसमें हम अपनी हॉबी की चीज़ें करें। अभी जैसे घर पर हैं तो ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, या कोई चीज़ आपके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई बुक स्टडी करना हमको अच्छा लगता है, तो जो हमारी हॉबी की चीज़ें हैं हम उनको टाइम दें, है ना। एक तो बहुत अच्छा अवसर हमको ये भी मिला है कि हम अपने फैमिली मेम्बर को समझें, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हम डिस्कस करें, उनको टाइम दें, उनसे भी बात करें, है ना। वो फ़ोन में हमारे टच में है कि हमारे सामने फिज़िकली प्रेजेंट है, हम उनको भी टाइम दें। तो फैमिली के साथ में अपना रिलेशन हेल्दी करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है अभी, है ना। तो ये चीज़ें हमको ध्यान देनी है। एक तो ये मैं कह रही हूँ कि जो राइट वे में हम ये जो सारी चीज़ें करते हैं, इससे भी हमारा जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग है, जो हमारे अंदर में कंटिन्यू निगेटिव चल रहा था, वो रिलीफ होने में हमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट था। एक ही रॉन्ग वे, दूसरा सेकंड राइट वे। उस राइट वे में एक ये मैंने बताया, इसमें ये जो अभी हम कह रहे हैं कि हमको अपने आप को बिज़ी रखना है, इसमें एक चीज़ और है कि इससे भी 100% हमारे इमोशंस 100% पॉजिटिव हो जाएंगे या थिंकिंग 100% पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी भी गारंटी इसमें नहीं रहती है। इसमें हम रिलैक्स ज़रूर होते हैं। हम कह सकते हैं, यहाँ इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि थोड़ा हम शायद डिप्रेशन हमारा कम हो जाए, या हम शायद डिप्रेशन तक ना जाएं, या मेंटल डिसऑर्डर तक हम ना जा पाएँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप से हम एक्टिव हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ और है जिसमें आने की हमको ज़रूरत है, और वो है हमारे अंदर में जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, हमारा इंटरनल सेल्फ टॉक है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसमें है हमारा निगेटिव थॉट, निगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशंस। तो इसमें इसको ठीक करने पे हमको भी काम करना है कि ये हमारे अंदर में ये ज़्यादा डेवलप ना हो। तो सोर्स ऑफ निगेटिव, सोर्स ऑफ थॉट को अगर हम देखने जाएं, तो ये जो है वो हमारे लाइफ में कम्स फ्रॉम इंसिडेंट। कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन को देख कर, जैसे अभी करंट सिनेरियो में भी अगर हम बहुत ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ हम देख लेते हैं या अफवाहें हम ज़्यादा सुन लेते हैं, तो हम जो फियर, जो हम डर आ जाता है हमारे अंदर में, ये भी एक इंसिडेंट है। तो इसको देख करके हमारे अंदर में एक उस पर ट्रस्ट कर लेना, कई अफवाहों पे विश्वास कर लेना, उससे भी हमारे विचार में डर पैदा होता है, और वो डर जो है वो हमारे इमोशंस में चला जाता है। तो हमको इन बातों से अपने आप को बचाना है। इसमें एक तो ये हुआ इंसिडेंट में कि हमको बाहर के इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें हमको देखने में आ रही है। दूसरा ये है कि कुछ इंसिडेंट हमारे रिलेशन में भी हो सकते हैं, है ना। तो रिलेशन में भी अगर हम देखने जाएं, तो एक है फैमिली रिलेशन और एक हमारे फ्रेंड सर्कल का रिलेशन।
तो हमारे फ्रेंड सर्कल्स जो हैं वो हमारे आपके फ़ोन कांटेक्ट में है, या फैमिली रिलेशन या सिबलिंग्स हैं, जो भी है, तो यहाँ पर भी हमारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो इंसिडेंट होने पर हमारा जो कहना चाहिए जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है, हमको यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत है। इसको ठीक से समझेंगे कि कोई भी घटना घटती है तो तुरंत हमारे अंदर में उस घटना को लेकर के दिमाग में ये चलना शुरू हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि सामने वाले पर्सन ने जो है हमको अवॉइड किया, या वो हमसे बात करना बंद कर दिया, या उसने मेरी बुराई कर दी, ये एक इंसिडेंट हुआ है ना। तो तुरंत ये घटना घटते ही हमारे दिमाग में उनके लिए और अपने लिए निगेटिव आना शुरू हो जाता है, कि उसको हम थिंकिंग थॉट प्रोसेस कह रहे हैं। यहाँ पर हमको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है कि हम जो भी सेंटेंस डेवलप करते हैं, जो हम थॉट प्रोसेस में जो इनकोडिंग हम जो डेवलप करते हैं, कि जिस चीज़ को हम परसेप्शन करते हैं उसके उस दौरान हमको क्या करना है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है और हमारा जो कोई भी इंसिडेंट होता है, घटना, उन दोनों के बीच में हमको राइट इवेल्युएशन को लाने की ज़रूरत है। कि कोई भी घटना घटती है तो तुरंत हम उस पर विश्वास कर लिए और हम उसका रॉन्ग इवेल्युएशन कर लिए और फिर हम उससे परेशान हो गए। हमको इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। तो हमें क्या करना है, उस दौरान हमको थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा सोचना है कि उन्होंने, सामने वाले ने मेरे साथ में ऐसा बिहेव क्यों किया। तो क्या करना है, हमको बात करना है, पेशेंस रखना है। हमको लग रहा है कि शायद अगले की गलतफहमी है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमको उससे डिस्कस करना है, बात करना है, न कि अपने मन से कुछ भी अनुमान लगाना है। हम यही गलती करते हैं कि अपने मन से कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं, शक करते हैं, शंका करते हैं और परेशान रहते हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं, देखो अभी इस पूरी घटना को मैं फिर से एक बार वापस करती हूँ। इसमें एक इंसिडेंट होना, इंसिडेंट होते ही हमारे अंदर में उसको निगेटिव, उसके बारे में सोचना, निगेटिव इमोशंस क्रिएट होना, उससे रिलीफ होने के लिए निगेटिव बिहेवियर होना। तो एक टेम्पररी रिलीफ होने के लिए जो हमारा बिहेवियर है उस पर हमारी बात हुई। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे थॉट और इमोशंस में कैसे पॉजिटिविटी डेवलप हो जाए और कैसे जो है वो हम कम कर पाएँ। तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर में कोई भी घटना होने पर हमको उस दौरान हमको राइट अंडरस्टैंडिंग हमको रखना है, सामने वाले से हमको बात करना है, पूछना है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस दो तरह के होते हैं, एक जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और एक है रिलेटिव कॉन्फिडेंस, है ना, जिसको हम सापेक्ष विश्वास और निरपेक्ष विश्वास कहते हैं। तो जो रिलेटिव कॉन्फिडेंस है वो हमारे स्किल से रिलेटेड है, जो हम कोई भी काम अच्छे से कर लेते हैं उसके प्रति रहता है। दूसरा जो मैं कह रही हूँ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, वो हमारे रिलेशन से रिलेटेड है। हमारे अंदर में ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि सामने वाले ने मेरी बुराई कर दी, तो बुराई कर दी तो मुझे दुखी नहीं होना है। यहाँ पे होता क्या है, मेरा रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है ना। जैसे कि सामने वाले ने बुराई की तो हम उसकी उस चीज़ को सुनते ही हम दुखी हो जाते हैं। सामने वाले ने तारीफ़ की तो हम तुरंत खुश भी हो जाते हैं। इसका मतलब मेरा कॉन्फिडेंस मेरे हाथ में नहीं है, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मुझे कोई और ड्राइव कर रहा है। मेरा जो बटन है, स्विच ऑन ऑफ जो है, वो रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल मेरे हाथ में नहीं है, सामने वाले के हाथ में है। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है, मेरा कॉन्फिडेंस मेरे हाथ में हो, है ना। एब्सोल्यूट हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए, उसके लिए हमको क्या करना है कि ये कैसे होगा, मुझे स्वयं पे भरोसा करना होगा कि मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ। उसके बाद भी अगर किसी ने ऐसा बोला है, इसका मतलब ये उसके मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैं उससे डिस्कस करूँ, बात करूँ कि भाई क्या बात है, आप मेरे बारे में गलत इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो उनके रॉन्ग इवेल्युएशन से हमको इफ़ेक्ट नहीं होना है। हमको क्या करना है, हमको उससे बात करना है, उससे पूछना है कि, और अगर हमको लग रहा है कि भाई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तब भी हमारे कॉन्फिडेंस हमारे पास रहे कि नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं सही हूँ अपनी जगह पर। एक दूसरा, यदि मैं गलत भी हूँ तो फिर हम उस जगह पे हम उसको ठीक करने का सोचें,
है ना कि हम उसको रिएक्शन में ले जाएं उसको। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है तो उसमें भी हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो कि भाई मैं तारीफ़ कर रहा है अगर मेरी कोई, तो मैं इस लायक हूँ। अगर हाँ मैं इस लायक हूँ तो फिर थैंक यू कि हाँ आपने मेरी तारीफ़ की। लेकिन अगर लग रहा है कि भाई मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं हूँ फिर भी मेरी इतनी तारीफ़ हो रही है, तो फिर हम उनसे बोले कि भाई बात क्या है ना, मैंने तो कुछ किया नहीं है। ये है मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरा कॉन्फिडेंस मेरे हाथ में कि मुझे पता है मैं कैसा हूँ। तो इस तरह से हमको ये ध्यान देना है। और दूसरा पॉइंट जो है हमको ये ध्यान देना है कि हम सामने वाले का राइट इवेल्युएशन करें। अगर हमको कभी घर में पेरेंट्स हमको डांट दे रहे हैं कि तुम जब देखो तब मोबाइल में हो, गेम खेलते हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो या तुम बात नहीं मान रहे हो, तो जैसे पेरेंट्स हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, कभी हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारी नाराज़गी हो जाती है कि भाई तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो। तो ये इस तरह का अगर सिचुएशन आता है रिलेशन में, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, हम प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम रॉन्ग इवेल्युएशन से आता है ना। हम सामने वाले के बारे में जो है अदरवाइज इवेल्युएशन, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन करते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि उसने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया, वो चाहता तो कर सकता था, उसने जानबूझ के ऐसा किया। तो ये क्या हुआ, वो उसका ओवर इवेल्युएशन हो गया, उसकी बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचना, ये उसका अंडर इवेल्युएशन हो गया। तो हमको इस रॉन्ग इवेल्युएशन से अपने आप को बचाना है, उसका राइट इवेल्युएशन करना है। तो राइट इवेल्युएशन को किसको कह रहे हैं हम, वो जैसा है वैसा मैं उसको समझ पाऊँ। यहाँ ध्यान देने की बात एक और है कि सामने वाले को कैसे समझें। तो सामने वाले को समझने का क्या तरीका है, सामने वाले को समझने का ये तरीका है कि जो इंटरनल जो सॉफ्टवेयर मेरे अंदर है वही सॉफ्टवेयर उनके अंदर भी है। मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर भी एक थॉट प्रोसेस है और फिर एक इमोशन वाला पार्ट है ना। मेरे अंदर भी इमेजिनेशन चलता है, मैं भी बिहेवियर वाला पार्ट है हमारे अंदर में, है ना। डिज़ायर वाला पार्ट है, थिंकिंग वाला पार्ट है, एज इट इज़ उसके अंदर भी है। तो जैसे मैं किसी इंसिडेंट का निगेटिव मीनिंग लेता हूँ या मैं उसके बारे में गलत सोचता हूँ, तो उस कारण से मेरे निगेटिव थॉट के कारण निगेटिव इमोशन आया, और मेरा निगेटिव इमोशन ज़्यादा हो जाने से मेरा बिहेवियर निगेटिव हो गया। मैंने किसी को झगड़ा कर दिया, बुरा बोल दिया, अवॉइड कर दिया या चिल्ला दिया मैंने। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा निगेटिव बिहेवियर इसलिए आया क्योंकि मेरा अंदर प्रॉब्लम था। एज इट इज़ सामने वाला भी वैसा ही है। सामने वाला आज अगर मेरे साथ कंटिन्यू गलत बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ही है कि उनके अंदर भी, उनके अंदर का कहना चाहिए उनके अंदर थॉट प्रोसेस और उनके निगेटिव है, और या फिर वो प्रॉब्लम में है और इसलिए उनके निगेटिव इमोशंस के परसेंटेज ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए उनका बिहेवियर जो है वो मेरे साथ गलत आ रहा है। तो इसलिए हमको उससे बात करना है। इसमें एक बात आती है, अगर हम दोनों समझदार हैं तो झगड़ा नहीं होगा, अगर हम दोनों नासमझ हैं तो हम खूब लड़ाई करेंगे, है ना। तो उसी तरह से अगर मैं समझदार हूँ, वो नासमझ है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने उस सामने वाले से को मैं समझूँ। अगर वो मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं उनसे डिस्कस करूँ, बात करूँ कि भाई क्या बात है। अगर मेरा वो फ्रेंड है, दोस्त है, या मैं जिसके साथ काम करता हूँ वो है, तो उसको मैं बोलूँ कि भाई बात करते हैं, क्या बात है। तो इस तरह से जो है हम अगले से हम बात करें और उस चीज़ को ठीक करें। तो ये हुआ राइट इवेल्युएशन करना, है ना। उसके बाद में आता है कि एक अच्छा पॉइंट है जिसमें हमको रिलेशन में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। प्रॉपर डिस्टेंस का मतलब मैं फिज़िकली नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे हमको दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखना है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो है वो हमसे अभी बात नहीं करना चाहता है, या अभी हमको कह रहा है कि अभी मैं 2 दिन बाद बात करते हैं या 1 हफ्ते बाद बात करते हैं, या अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम उसको समझें और हम उनकी बात को मानें और 2 दिन बाद ही बात करें, 1 हफ्ते बाद ही बात करें। हम क्या गलती करते हैं कि हमको लगता है कि नहीं मुझे अभी बात करनी है तो अभी बात करो, या बार बार हम कॉल कर रहे हैं, बार बार कोई मैसेज कर रहे हैं इसीलिए कि भाई आप मेरे से बात करो, लेकिन अगला अपनी कंडीशन बता रहा है कि अभी मैं नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में हमको उसके इमोशंस के ख्याल रखने हैं कि अभी
बात करना शायद उनके हिसाब से ठीक नहीं है। ये ख्याल रखना, ये केयर करना, यही लव है और यही प्रॉपर डिस्टेंस का मतलब है। इसी से ही रिलेशन हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो एक तो हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रिलेशन में जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में हमको एक सामने वाले के इमोशंस का ख्याल रखना है। अगर वो बहुत हेजिटेट हो रहा है, प्रॉब्लम फील कर रहा है, तो उस स्थिति में हमको उसको तंग नहीं करना है और हमको उनकी बात माननी है। अगला लास्ट पॉइंट इसमें टाइम मैनेजमेंट। हमको टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। कभी भी खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी हमारा टाइम टेबल सेटिंग हो। हमको कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा सोना है, कितने बजे उठना है तो एक्सरसाइज करना है या क्या करना है, घर के काम में हाथ बटाना है, पढ़ाई कितना करना है ना, अपने पेरेंट्स को कितना टाइम देना है, अपने दोस्तों को कितना टाइम देना है, स्टडी को टाइम देना है। तो एक टाइम टेबल हमारा सेटिंग हो। हम क्या गलती करते हैं कि हमारा कोई टाइम टेबल ही फिक्स नहीं रहता, फिर हमारा काम टाइम पे होता नहीं है। तो हमको एक तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है ना। अब एक होमवर्क ही है, एक काम और कर सकते हैं कि घर में आप अपना एक डायरी या कॉपी लीजिए और उस कॉपी या डायरी में जो है आप अपने एक लिस्ट बनाइए निगेटिव थॉट का और एक लिस्ट बनाइए पॉजिटिव थॉट का, और उसके नीचे निगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशंस की लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट जो है ये आप इसको 1 मंथ के लिए बना लीजिए और इसको डेली सोने से पहले उस लिस्ट को देखिए कि आज सुबह से रात तक में मेरे अंदर में कितने निगेटिव थॉट चले, उस पर टिक मार्क करिए। कितने निगेटिव फीलिंग्स मेरे अंदर आए, उस पर टिक मार्क करिए। फिर 1 हफ्ते बाद फिर देखिए पन्ने को पलट कर कि हमारे अंदर में ये कितने परसेंटेज में हमारे अंदर में निगेटिव थॉट और रहे हमारे अंदर में। पॉजिटिव रहा तो अपने आप को थैंक यू कहें कि हाँ, और अगर निगेटिव रहा तो हमको क्या करना है कि कैसे हम धीरे धीरे अपने इस निगेटिव इमोशंस को कम करें, उसके लिए हमको काम करने की ज़रूरत है। और अगर हमको लगे कि मेरे तो डेली हफ्ते भर से महीने भर से मेरे अंदर निगेटिव थॉट और निगेटिव इमोशंस कंटिन्यू चल रहे हैं, तो फिर ये आपको यहाँ थोड़ा अपनी खुद की हेल्प करने की ज़रूरत है। आप पेरेंट्स से डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें, है ना, अपने सीनियर से डिस्कस करें, या अगर आपको लग रहा है कि हम किसी से डिस्कस करके सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप हमसे डिस्कस करें, है ना। एनी टाइम आप कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं। उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख करके भेजें या बात करें मुझसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं अभी 15 दिन से, अभी 20 दिन से, महीने भर से मैं अभी अपने अंदर बहुत निगेटिव फील कर रहा हूँ, बहुत निगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर चल रही है। जैसे मुझे जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो मेरे से जिन लोगों से बात हुई है ना, उसके आधार पर भी मैंने 2-3 केस ज़्यादा देखे हैं कि भाई हम आपस में एक दूसरे से भी माने एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, या हम फैमिली वालों से परेशान हो रहे हैं, या हम अपने अंदर से खुद से भी परेशान हैं। तो ऐसे डिस्कस कर लीजिए, बात कर लीजिए, मन हल्का हो जाता है। और हम कई चीज़ें जो है हमको लगता है हम किससे डिस्कस करें, तो आप मेरे से कभी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पूरा अभी जितनी पूरी बात हुई उसमें मेरा एक ही मैसेज था कि हमारे निगेटिव इमोशंस, हमारी निगेटिव थिंकिंग का सॉल्यूशन है राइट अंडरस्टैंडिंग। हम राइट इवेल्युएशन करें, हमारे अंदर पेशेंस हो, हम सामने वाले से बात करें, हम कोई भी मैसेज, कोई भी न्यूज़ से हम इफ़ेक्ट ना हो, हम उनके रियलिटी को पता करने की कोशिश करें। कोई भी रिलेशन में हम तुरंत पैनिक ना हो, तुरंत हम निगेटिव रिएक्शन ना दें, हम उससे बात करें, उसको समय दें, अपने आप को समय दें, पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर में, तो ये निगेटिव इमोशंस नहीं रहेंगे। और हमको ये चेक करना है अपने अंदर, क्या मैं कई दिनों से कंटिन्यू निगेटिव फील कर रहा हूँ, मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, ठीक से सो नहीं रहा हूँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो आपको मदद की ज़रूरत है। आप अपने आसपास किसी काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आप एनी टाइम 24 घंटा जब आपको ठीक लगे आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ मेल मी योर इनसिक्योरिटीज़, फियर्स अकर ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड सिचुएशन, है ना। फील फ्री टू डिस्कस विथ मी एनी टाइम यू विश। थैंक यू।